अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो पुशअप्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे होते नहीं हैं। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं आपको ज़ीरो टू कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप कैसे अपना पहला पुशअप कर सकते हो। और मज़े की बात यह है, ना हमें किसी जिम की ज़रूरत है, ना हमें किसी वेट्स की ज़रूरत है। हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सिर्फ हमारा बॉडी वेट और हमारी विल पावर, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोगों से पुशअप्स होते क्यों नहीं हैं। वो इसलिए नहीं होते, एक तो उनके कोर मसल्स वीक होते हैं, ठीक है, उनके चेस्ट मसल्स वीक होते हैं, उनके ट्राइसेप मसल्स वीक होते हैं, उनके शोल्डर्स उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो पुशअप जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आर्म्स की बात है, सिर्फ अगर आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ है तो आप पुशअप कर सकते हो, नहीं। पुशअप्स के लिए आपकी कोर का इंगेज होना बहुत ज़रूरी है, आपके ग्लूट्स का इंगेज होना बहुत ज़रूरी है, आपके शोल्डर्स का, आपके चेस्ट का, आपके ट्राइसेप्स का, इनका इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे सबसे पहले की तो बात हो गई। अब दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि पुशअप्स की करेक्ट फॉर्म होती क्या है। जो पुशअप्स की करेक्ट फॉर्म होती है ना, वो ये होती है कि जो एल्बोज़ है ना, वो आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए, इस तरह। ये देखो, इस तरह। ऐसे नहीं होनी चाहिए एल्बोज़ आपकी। अगर ऐसी, ये गलत फॉर्म है, ये गलत फॉर्म है। और इस तरह अगर आप पुशअप करोगे ना, तो आपको शोल्डर में इंजरी होने का बहुत ख़तरा है। तो पुशअप्स की करेक्ट फॉर्म ये है, ठीक है। जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर वेट तक पार्ट हैं, और कोर आपकी इंगेज है, ग्लूट्स आपके इंगेज हुए हैं, ठीक है। और एल्बोज़ आपकी अंदर की तरफ, इस तरह। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पुशअप, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कमाल की एक्सरसाइज है। लेकिन क्योंकि अभी आप ये नहीं कर सकते, एक नॉर्मल पुशअप आप नहीं कर सकते, तो मैं आपको कंप्लीट गाइड बताऊंगा, ठीक है, प्रोग्रेशन बताऊंगा कंप्लीट। और बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है ना, वो है वॉल पुशअप्स। ये कोई भी कर सकता है। आपको सिर्फ एक दीवार चाहिए, ठीक है। आपने इतना दूर इस दीवार से खड़े होना है, ऐसे, ठीक है। और आपने ऐसे खड़े होना है, और आपने एल्बोज़ आपकी अंदर की तरफ, और यूँ आपने आगे जाना है, और यूँ पीछे, यूँ आगे और यूँ पीछे। ठीक हो गया। बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आर्म स्ट्रेंथ बनाने के लिए, ताकि आप पुशअप्स की तरफ जा पाओ। इसके आपने 3 सेट्स करने हैं, 10 to 12 रेप्स करने हैं, ठीक है। और जो दूसरी एक्सरसाइज है ना, वो है इंक्लाइन पुशअप्स। जैसे ये चेयर है, ठीक है। अगर आपके घर में भी कोई चेयर है, कोई बेंच है, कुछ भी है, कोई टेबल है, आपने ऐसे चेयर को पकड़ना है। ऐसे भी हाथ रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे। आपने यूं हाइट पे इंक्लाइन है, और इस तरह एल्बोज उसी तरह, एल्बोज आपकी अंदर, देख रहे हो, एल्बोज आपकी हमेशा अंदर रहेंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। ये एक्सरसाइज है जी। ये इसके भी आपने 3 सेट्स करने हैं, 8 to 10 12 रेप्स कर सकते हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ बनाने के लिए, पुशअप्स के लिए। जो तीसरी एक्सरसाइज है ना, वो है जी नी पुशअप्स। इस तरह यूँ आप नीज पे आप बैठ गए हो, ठीक है। यूँ करके आप आगे लीन हुए हो, थोड़ा सा आगे यूँ आप लीन होते हो, और आपने पुशअप्स करने हैं, सिंपल। ये देखो ऐसे। ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए। और हमेशा फॉर्म वही रहेगी, हमेशा एल्बोज जो हैं आपकी हमेशा अंदर रहेंगी, ऐसे। ये देख रहे हो, इस तरह आपने करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ के लिए और पुशअप्स को करने में। और वो है जी नेगेटिव पुशअप्स। मैं आपको बताता हूँ। करना है ऐसे, जैसे अब आप ये हो पुशअप्स के फॉर्म में, ठीक है। क्यों आप पुशअप की फॉर्म में हो, आपने स्लोली 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 नीचे जाना है, वापस आपने नीज पे आना है, और आपने अपने आप को ऊपर पुश कर देना, ठीक है। इसको कहते हैं नेगेटिव पुशअप। यूँ आप स्लोली स्लोली, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से यूँ नीचे गए, नीज पे आए, और अपने आप को यूँ पुश किया। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नेगेटिव पुशअप्स, ठीक है।
और अपनी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी शोल्डर्स के लिए, आपकी चेस्ट के लिए, कोर के लिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर उसके साथ अटेंशन के साथ, प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हो, तो पहला पुशअप करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ 1 से 2 हफ्ते की बात है, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते की बात है। अगर आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलर करते हो ना, अपनी ट्रेनिंग रूटीन में रेगुलर ऐड करते हो, तो आप देखना आप हफ्ते बाद कैसे पुशअप्स कर पाओगे। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं वो गलती जो लोग करते हैं पुशअप्स करते हुए, ठीक है, जो गलत फॉर्म है। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक तो लोग अपनी एल्बोज़ बाहर करते हैं, ठीक है, अभी उस पर भी आते हैं। दूसरा ये कि कुछ लोग होता है कि ये हिप्स अपने ऊपर यूँ कर लेते हैं, या हिप्स ऊपर कर लेते हैं या यूँ हिप्स नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये गलत है। एक लाइन में होनी चाहिए आपकी बॉडी, इस तरह एक लाइन में आपकी बॉडी होगी तो फिर सीन ऑन है। ये नहीं कि आपकी हिप्स यूँ नीचे आप ऐसे पुशअप कर रहे हो, ये हाफ रैप कर रहे हो, नहीं, ये फॉर्म है ये। और ये ऐसे भी नहीं करना, ये हाफ रैप्स, ये भी गलत है, ये फुल फॉर्म है। ठीक हो गया। ऐसे तो ये आप इस छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, बॉल पुशअप्स हो गई, इंक्लाइन पुशअप्स हो गई, नी पुशअप्स हो गया, नेगेटिव पुशअप्स हो गया, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। ये सिर्फ 1 से 2 हफ्ते हमने रेगुलर करनी है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये रेगुलर करोगे ना, अपनी ट्रेनिंग रूटीन में इन एक्सरसाइजेस को ऐड करोगे, तो आपसे ईज़िली पुशअप्स होना शुरू हो जाएंगे, ईज़िली। लेकिन शर्त ये है कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, माइंड मसल कनेक्शन बनाना है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी अपने साथ, कंसिस्टेंट रहना है माइंड मसल कनेक्शन के साथ। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।